मारपीट करते हैं, लेडीजों को मारते हैं। लेबर संग लेके आते हैं, निकाल के फेंक देते हैं सब सामान। पुलिस इतनी आती है कि बहुत ज्यादा सब जाम कर देती है सड़क। आधा तो सामान को हमारे को बाहर निकाल के फेंक दिया और घर से ताला लगा दिया। पूरी बदमाशी के साथ ये मोहल्ले को खाली कराने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के किशनगंज में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक मकान देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पुलिस वाले ताला लगाकर जा चुके हैं और आगे भी यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, घर है, जिन पर यहाँ पे सील लग चुकी है और इन्हें यहाँ पे बोला गया है कि और भी हम यहाँ पे आके मकान जो है सील कर देंगे। और मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं जिनका ये घर है, इनसे बातचीत करेंगे और क्या ये पूरा मामला जो है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम ललित कुमार। ये आपके घर पर सील लगा के जो गए हैं, क्या वजह बताइए? हमें कोई वजह नहीं बताई गई। वो तो हम पिछले 100 सालों से रह रहे थे। आके हमें एक दिन पहले ही नोटिस बोला गया कि आपको ये घर खाली करना है। अच्छा, मतलब एक दिन पहले आते हैं, आपको बोलते हैं? हाँ, बोल के गए। और ये कोई भूमाफिया कह सकते हैं इसको आप। ये भूमाफिया का चक्कर है और पैसे के दम पे सारा खेल खेला जा रहा है मैम। अब आप बताइए, हमने सारा जमा पूंजी, देखिए इतना बड़ा मकान है, 4 मंजिला मकान, हमने अपने खून पसीने की मेहनत से, हमें 1 रुपया भी मुआवजे के लिए नहीं दिया गया। हमारे बच्चा सड़कों पे आ गए, कोई गवर्नमेंट सुनने को राज़ी नहीं है, कोई पुलिस वाला सुनने को राज़ी नहीं है। अब बताइए, आप ही हमारी आवाज़ कहीं पहुंचाइए जिससे कि हमें कोई न्याय मिले। हम तो अन्याय में मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे सड़कों पे हैं। तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाए हो कि भाई ये कुछ क्यों नहीं दिखाया मैम, कुछ भी ना तो कोर्ट के ऑर्डर दिखाया ना कुछ दिखाया। आए और ये आपको आज खाली करना, रोड बंद करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ जी, कह रहा हूँ उनके पास भी कुछ नहीं है ना इनके पास कुछ है। ये बात है, जो पहले से रहते आ रहे हैं तो पहले से रहते हैं, जो ये बात है। ये कह सकते हैं हमारे बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या कह के लिया क्या नहीं लिया वो हमें भी नहीं पता। आज आके हमें जो उस टाइम बताते भाई ये मकान हमारा है तो हम इसमें पैसा क्यों लगाते। आज हमने सारे जमा पूंजी इस पे लगाने के बाद आज ये क्लेम कर रहे हो कि ये जगह हमारी है। चलो हम मान लीजिए जगह तुम्हारी भी है, लेकिन अब जो हमने अब खून पसीना लगाया उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए। कोई आपको आश्वासन भी दिया हो कि यहाँ पे जैसे कुछ नहीं, कुछ घर पे ताले लगा के चले गए तो कोई और सुविधा दे? कोई नहीं, कोई कुछ 1 रुपये की सुविधा नहीं दी गई। अब मेरे बच्चे बाहर हैं, आप देख सकते हो, और ये ताला लगा के चले गए हैं आपके आगे। कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं, 1 रुपये की कोई मदद नहीं, ना सरकार की तरफ से, ना जो ये मालिकाना जमा रहा है, ना इसकी तरफ से कोई। अब कंप्लेंट भी किसको करे जब पुलिस वाले खुद वाले खाली करा गए तो कंप्लेंट कहाँ जाके कर सकते हैं। तो आपको कोई आश्वासन नहीं कोई दिया? आए आश्वासन नहीं, ना कोई मुआवजे के लिए कोई बोला गया ना कुछ। अब हमें तो बस ये समझ लिए सड़क पर निकाल के खड़ा कर दिया गया है। अब ऊपर वाला ही जाने मेरे बच्चों और हमारा क्या होगा। ठीक है सर, आपका भी यही पे? ये मेरे पिताजी हैं। अब आप ये लगा लो, इनकी उम्र 60 साल है, इनके पिताजी यहाँ थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने साल पुराना मकान रहा होगा ये। इनके टाइम पे ऐसा कोई नहीं, अगर ऐसा होता तो मैम आपको पता है मेरा कुछ नहीं है तो आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। कोई भी इंसान होगा, आप इतने समझदार हैं, जा कहीं और जगह देखते हम। सड़क पे लाके एकदम खड़ा कर देना, ये कोई कानून न्याय है आपके हिसाब से? बताइए आप। अब मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? कहीं तो कोई जगह दो, कम छत तो दो, कुछ तो दो। मकान मालिक है, किस बात के मकान मालिक है? कि है नहीं, आज तक साले बाप दादा मर गए, कौन सा मकान मालिक है? कौन सा यहाँ पे है? रोड का आज तक तो हमने देखा नहीं। मेरे बाप दादा मर गए, सारे काम हो गए, ये पता नहीं कौन सा नया मकान मालिक आया। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी नहीं है यहाँ का मकान मालिक, जो रह रहा है उसका मकान है। यहाँ मैं तो अब से बचपन से देखता हूँ उसको, और जब पहले देख रहा हूँ। ये मेरे ताऊ चाचा है, ताऊ हैं, जो भी है, मगर रहते शुरू से हैं। मगर इन्होंने ना बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बचपन से देख रहा हूँ मैं, उससे पहले तो कोई नहीं आया। अब दिखा रहे हम मकान ही है, मकान मालिक है, ये है वो है बस। बिल्डिंग आई है ना मैडम, ये सामने देखिए बिल्डिंग, जब से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, जब से यहाँ पे इनका एक्टिविटी बढ़ी है भूमाफिया की, इस बिल्डिंग की वजह से जब से ये एक्टिव हुए तो यहाँ इस बिल्डिंग के बनने से यहाँ पे ताले क्यों लगाए? इसलिए लगाया जाना, ये भूमाफिया को उनकी जगह चाहिए, कोई यहाँ से प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे लोग जो है आपको दिखाई देंगे कि कितने गुस्से में हैं। पुलिस वाले आते हैं, इनका घर जो है सील करके चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स इनको कुछ नहीं दिखाए जाते, जो ऑर्डर्स हाई कोर्ट से आए हैं वो इनको यहाँ पर नहीं दिखाए जाते हैं। इनके सर से जो है यहाँ पे छत छीन ली गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान आपको दिख रहे हैं, परेशान होते जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नाम सुनीता है।
तो ये क्या मामला है कि घरों पे ऐसे ताले? पता नहीं, ये तो वही जाने कि क्या मामला है। और कोई अनाचक से आ जाता है, 100-150 साल से कोई नहीं आ रहा था, अब अनाचक से आके कहता है कि मैं मालिक हूँ इसका और इसके खाली करो। हमने खाली नहीं करा था तो सामान को हमारे को बाहर निकाल के फेंक दिया और घर से ताला लगा दिया। ये आपका घर है ये? हाँ, हमारा। आप देख लीजिए इनके घर पे यहाँ पे ताला लग चुका है। कब लगा के गए? वो लगा के गए थे, शनिवार को लगा के गए थे ना, शनिवार को लगा के गए थे। तो पूरी कॉलोनी में देख रही हूँ ताले उन्होंने ताले लगा के गए और कह के गए जो बच गए उनका भी हम जल्दी 15 दिन में, महीना में हम खाली करवा देंगे उनको। कोई वजह नहीं बताई कि क्यों ऐसे आपको घर? कह रहा है कि हम इसको खाली करो, ये जगह मेरी है, जमीन ये कौन कह रहा है? पता नहीं कौन है कौन नहीं, हमने पहले कभी नहीं देखा। तो वो तो अनाचक से आया, हमने कभी पहले नहीं देखा, उसने हमको कभी नहीं देखा। वो तो आके ताला लगा गया, धमकी दे के गया कि धीरे धीरे सबका लगवा दूंगा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं फिर? अब हम यहीं पे रह रहे हैं, पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। अभी मेरे सामान भी ऐसे ही पड़ोसी के यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा है पड़ोसी के यहाँ पे। सर क्या मामला है ये कि यहाँ पे घरों पे ताले क्यों लगाए जा रहे हैं? मैडम जो इनके साथ आज इनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ होगा ये। आपको भी नोटिस आया? हाँ, अभी फिलहाल कोई नोटिस नहीं है मेरे पास तो, मगर जो आज इनके साथ हो रहा है कल को हमारे साथ होगा। जैसे मेरा भाई ये बाहर खड़ा हुआ है, इसको नोटिस आया है करके। आपको नोटिस आया सर? बताओ ना, उनको कान की दिक्कत है। अच्छा, इनके मतलब इनके जीजा को नोटिस के भी बोल के गया, नोटिस नहीं भेजूंगा मैं किसी के। अब बोल के गया मैं नोटिस नहीं भेजूंगा किसी के। और तो सर ये तो लोकतंत्र वाली बात हुई, तो तानाशाही वाली बात हुई। मकान का केस चल रहा है। सर आपके पास नोटिस आया है? आपके पास नोटिस? इनके पास तो मैम आपके पास नोटिस? ठीक है, केस भी चल रहा है इनका। तो क्यों कोई वजह नहीं बताई कि क्या क्यों? ये इनकी दादागिरी बदमाश थे ये, तो ज़बरदस्ती किराया दो हमको, तो इन्होंने किराए की रसीद काट के इनको दे दी और इनके ऊपर कह रहे कि हमारे किराएदार हैं। कुछ ऐसे हैं कि मकान थे जिनके पास जगह थी, उन्होंने बाहर बनवा लिए, उनका मकान खरीद लिया इसने, 3-4 मकान खरीद के, और ये उसने लिखवा लिया कि हम जो किराएदार हैं, हम खाली करके जा रहे हैं। बस इस बेस के ऊपर इसने, ये मेरे सारे किराएदार हैं, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदमाश थे। हमारे पिताजी की पैदाइश ही यहीं की है, हम भी यहीं पैदा हुए हैं, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब ये मतलब खाली कराने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले भी ऐसा कुछ कभी ये सब देखो इतना मतलब पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब लोगों ने देखो कितना अच्छे पक्के मकान बन रहे हैं, आप खुद भी देख रहे होगे, है ना। तो कितना दुख होता है अपने पक्के मकानों को, घरों को छोड़ के जाना। और हम बता नहीं रहे कि क्यों ऐसे मतलब क्यों ताले लगा रहे हैं, क्यों ऐसे पुलिस आ रही है? कि ये कह रहा है कि ये जगह हमारी है, आप किराएदार हो, खाली करो। अभी बताओ ये घरों में ताले लग गए हैं, एक घर भी खाली हो गया तो ये पूरा इलाका खाली होगा कि नहीं होगा? होगा है। तो इतने लोगों को मतलब वो कर रहा है, तो क्या दे रहा है वो? क्या बोल के गए? जहाँ पर झुग्गी वाले को भी बाहर रोड पे पड़े रहते हैं उनको भी कुछ मिलता है, हमको तो कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल के गया, कह रहा धीरे धीरे सबको खाली करा दूंगा। यहाँ पे नोटिस आए? नहीं आए नोटिस कि बोल के गया है कि करा आ जाएंगे, वो तो कर देगा। पैसे वाला कुछ भी कर सकता है, या पैसे वाला है या गुंडा है, कुछ भी है वो। घोड़े बनते थे, तांगे खड़े होते थे, हमारे यहाँ तांगे और घोड़े बनते थे, हमारी झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, ये हमने बनाए, ये हमने मकान जो बनाए हमने बनाए, झुग्गी झोंपड़ियाँ जगह हमारे बाबा, हमारे पिताजी और हम, मेरी उम्र 85 साल की है और अब मेरे बच्चे भी यहाँ पर हैं। अब ये बदमाश पता नहीं कहाँ से आ गए, कह रहे हैं हमारी जगह है ये। और हमने हॉस्टल भी भरा हुआ है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल भी भरा हुआ हमने, और ये दादागिरी करके पुलिस से पता नहीं क्या मजिस्ट्रेट से मिले हुए हैं, क्या करा है नहीं। पुलिस वाले इनको पैसा ऐसा खिला के कुछ गुंडा खिट्टे करे, कुछ पुलिस वाले खिट्टे करे और आके जबरदस्ती ताला लगा गया हमारे घर से, सामान भी निकाल के फेंक दिया है। तो आपका सारा सामान अभी बाहर ही पड़ा है, ये पड़ोसी के घर में रखा, कुछ और दूसरे पड़ोसी के घर में रखा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही भटक रहे हैं इधर उधर, कहाँ जाए, हमारे पास इतना है ना जो हम कहीं किराए पे ले ली। कोई अपने घर में छोटे छोटे मकान है, कौन रखेगा अपने घर में, कोई रख के राजी नहीं है, और रखेगा अगर उनके बच्चों को नहीं है। एक मकान में 3-3 4-4 फैमिली रह रही है, कौन रखेगा, कोई नहीं रखता। तो पहले भी ऐसे कभी कुछ हुआ है कि नोटिस नहीं हुआ है, अभी हो रहा है, पहले कुछ नहीं हुआ है ऐसे। तो इन्होंने वजह नहीं बताई कि अब क्यों आए? वो ये वजह बताई थी इसको, बिल्डिंग वाले को, जैसे ये सोसाइटी बनी है उसको ये जमीन बेच दी है, और हमारे से कोई बात नहीं है, हमारे से कुछ नहीं है, हमारे मकानों को खाली करवा रहा है। ये नहीं कि क्या बेका है क्या नहीं बेका, क्या है कोई हमें ये नहीं पता, बताई नहीं है उसने, आकर नहीं बोला ही नहीं है कुछ उसने आकर। मतलब पुलिस वाले आते हैं डायरेक्ट, वो घर पे ताला लगा के चले आकर ताला लगा देते हैं। अभी ये बोलन भी नहीं देते, गेट पे खड़ा भी नहीं होने देते, बोलन नहीं देते पुलिस वाले हैं, लोग जाओ यहाँ से नहीं डंडा पड़ेगा। आप लोगों को कुछ भी बोलने नहीं देते, आते हैं ताले लगा के चले जाते हैं। ये तो
गेट में बंद कर दिए थे, तब बाहर से कुंडी लगा दी थी, बाहर से अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी, क्योंकि बाहर नहीं निकल के आया कोई। मतलब गुंडागर्दी दिखा रहा है। हाँ, गुंडागर्दी है, पता नहीं गुंडा है या कौन है, ये पता नहीं, हमने पहली बार देखा है। पता किसको लाया, कि कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, हमको कुछ नहीं पता। और आके कहता है ये हमारी है, अपनी बताता है, मालिक बनता है इसका। कौन कौन बोलते हैं? कौन आता है, कौन बोलता अब हमें नाम की नहीं पता, हमने पहली बार शिकल देखी है उसकी, हम क्या बताते हैं। पुलिस साथ आती है, पुलिस खुद करवाती है, उनको पुलिस को पैसा भरा हुआ है, और CRP है, DRP वो भी आती है, इन्होंने पुलिस को भी पैसा भरा हुआ है, और ये पूरी बदमाशी के साथ ये मोहल्ले को खाली कराने की कोशिश कर रहा है। और ये कम से कम जो 1000-1200 मकान है, ये सारा मोहल्ला। आप लोगों ने देखा, हम लोग मौजूद थे किशनगंज में, और यहाँ पे लोगों ने बताया उनके घरों पे ताले लगाए जा रहे हैं। पुलिस वाले भी साथ में आते हैं उनके, और ताले लगा के चले जाते हैं। और अभी इनको ये बोला भी गया है, अभी तो यहाँ पे 3 से 4 घरों में ताले लगाए हैं, और बोला भी इनको ये गया है कि आगे 1 महीने बाद हम फिर आएंगे और घरों में ताले लगा के यहाँ पे चले जाएंगे। आप देख लीजिए किस तरीके की गुंडागर्दी वो यहाँ पे करते हुए दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट से जो इनको ऑर्डर्स आए हुए हैं, इनके घर यहाँ पर इनसे छीन लिए गए हैं, और किस तरीके से देख लीजिए। हम औरतें हैं, आदमी तो काम धंधा करते नहीं है, औरतें बच्चे पाल रहे हैं, तो जब हम पैसे लगा चुके, अब कहाँ लेके जाएंगे हम। आपके घर में भी लगाया ताला? लगा नहीं है। अब डर तो बेटा सभी को है नहीं, डर तो सभी को है। तो इस मारे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें जगह चाहिए, चाहे हमें जहीं रहने दे जैसे हैं। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? 100 साल के तो मेरे बुढ़े बुढ़िया मरे, यहाँ 30 साल हो गई मरे हुए, तो बहुत पहले से रह रही हैं। तो मतलब पुलिस आती है, ताला लगा के यहाँ पे चली जाती है? हाँ, जिनके नोटिस आए हैं ना, अभी फिलहाल तो उनके कर रही हैं। अब देखो डर तो सभी का है। तो कोई वजह नहीं बताई? ऐसे ना हम कहाँ ले जाएंगे बता, ऐसे मरे उन्हें मरीज ना कहाँ ले जाए हैं, और हमें कोई जगह दे रहो ना, कुछ मुआवजा दे रहो ना, कहाँ जाए हम हैं? हम पे इतने पैसे नहीं है कि जो हम अपना मकान खरीद लें, अपने को करें। हम पे तो भैया है ही नहीं, हम कुछ मत लगाओ, तो हम क्यों लगाते हैं जहाँ पे हैं? आज इतनी साल हो गई, पहले वो कर रहा तो पहले तो बोलते हम थे, तो हमने इतने को करते, कर्ज पानी करके हमने बनाए। तो जैसे ताला लगा के जा रहे हो, तो कोई आश्वासन नहीं दे रही कि आपको कहीं और? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो कोई और आपको कोई भी सुविधा नहीं दी कि आप यहाँ रह लो? नहीं दे रहे, नहीं, ताला लगा के चले जाओ। ताला लगा के पुलिस इतनी आती है कि बहुत ज्यादा सब जाम कर देती है सड़क। लेके आते हैं, लेबर संग लेके आते हैं, निकाल के फेंक देते हैं सब सामान। बताओ कब से रह रही हैं यहाँ पे? कहाँ बच्चे दुकानों पे बुलडोजर भी चलाएंगे बाहर? हाँ, बाहर दुकान है, चलो सब पे ताला लग चुका है। रोड की समझते हैं। अब जहाँ तो रोड नहीं है, मारे बंद कर दो, पहले करो ना, बोटन के मारे बंद कर दो, फिर आके 15 तारीख को फिर कर गई। चल रहा है हमारा नोटिस आया आपके पास? आया हुआ है, क्या करें बताओ। तो मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने दिखाए नहीं कि क्यों आपके घर ऐसे नोटिस आ रहा है? यहाँ पे इतने घर हैं, यहाँ पे आधे से ज़्यादा सील भी हो चुके हैं। 8 घर सील हो गए, बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बताओ क्या करें। मतलब तो आपको मतलब वो कुछ बताते नहीं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं बताते। तो आपको नोटिस बिल्डिंग बनी है ना, तब से ये हाल हो रहा है, नहीं तो पहले ऐसा कभी कुछ नहीं था। काफ़ी पुराने लोग रह रहे हैं, मेरी सास रही है यहाँ पे, फिर उनसे भी बड़े बूढ़े रह के गए हुए हैं। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब क्या बोले बताओ। बताया जा रहा है कि पुलिस वाले आते हैं और ताले लगा के जैसे चले जाते हैं। ताले लगा के चले जाते हैं, मारपीट करते हैं, लेडीज़ों को मारते हैं। मारपीट करते हैं? बहुत बुरा मारा है उन्होंने, अभी भी मारा है। तो कोई आश्वासन आपको दिया हो कि अगर जैसे यहाँ ताले लगा दी तो कहीं और आपको सुविधा मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि कोई सुविधा मिले। कोई आश्वासन? कोई मकान दो या तो कुछ तो दो, कुछ भी नहीं दे रहे। कह रहे आओ केस लड़ो। कितने पुलिस वाले आते हैं? बहुत आते हैं, कुछ कह के नहीं जाते? कुछ नहीं, कि क्यों ऐसे ताला वाला मारते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं हमें अपना काम करने दो। हमें अंदर कर देते हैं कि जाओ लेडीज अंदर। आपने मतलब पूछा नहीं उनसे कि क्यों ताले लगाए जा रहे हैं? कि अभी तक 100 साल से, जैसे आप लोग बता रहे हैं, कईयों का ये कहना है कि 100 साल से उनके बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा मामला पहली बार ये जो है देखने को मिला। अब देखो, ये जब से बिल्डिंग बनी है तब से ये हादसा हो रहा है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे? या तो हमें कुछ दो, तो हम तो सोचे भी कि चलो हमें कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे, बेघर हो रहे। हम खाना खा रहे थे, उस टाइम पे आए, सील लगा कर चली गए। इधर सील लगी है, इधर सील लगी है, बाहर सील लग गई है।
कितने पुराने पुराने लोग रह रहे हैं, बताओ कैसे करेंगे हम। हमें अभी भी डर सा लगा रहता है कि कब क्या हो जाए हमारे साथ। कोर्ट से ऑर्डर आया है? कोर्ट से ये तो मुझे पता नहीं कि कोर्ट से ऑर्डर है, पर आते हैं और सील भी लगा के चली जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये घर है यहाँ पर, इसको भी जो है ताला लगाकर सील करके यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। और लोगों का ये कहना है यहाँ पे 6000 से ज़्यादा घर है और यहाँ पे अभी तक जो है 6 से 7 घरों में सील लग चुकी है। और आगे भी जो है नोटिस लोगों को यहाँ पे मिल चुका है कि उनके घर भी जो है सील कर दिए जाएंगे। और किस तरीके से बताया कि पुलिस द्वारा हाथापाई भी यहाँ होती है, मारपीट भी होती है, महिलाओं को जो है पुलिस वाले यहाँ पर मारते हैं और नोटिस देकर उनको अभी तक यहाँ पर पुलिस वाले जा चुके हैं। आप देख लीजिए किस तरीके का जो है बर्ताव यहाँ पर लोगों के साथ किया जा रहा है। 100 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मगर इनको जो है पहला ही ये मामला यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घरों में यहाँ पे ताले लग चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस घर में भी जो है ताला लग चुका है, यहाँ पे भी सील करके जा चुके हैं। साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी घर है, ये भी सील हो चुका है, ताला लगा के यहाँ से पुलिस वाले जो है जा चुके हैं। लोगों के सर से यहाँ पर जो है इनके घर छीने जा रहे हैं, छत यहाँ पे छीनी जा रही है और यहाँ पे लोग कितने गुस्से में आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों ने ये देखा, 6-7 घरों में ताले लगा गए हैं ये। 6 से 7 घर। अब हाँ, 4-5 घर पल्ली तरफ भी हैं, 2 इधर हैं और 3 सड़क के हैं। ये आपकी सास है? यहीं हो कोई आई शादी और मेरे काका 3-4-5 पीढ़ी बदल गई हैं। तो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब अचानक? कि तब मरो आके, ये तो अभी मरो, अभी मालिक बन के आया हुआ है, जब से का मर गो गो। उसने हमको नहीं देखा, हमने उसको नहीं देखा, पता नहीं कौन आया है कौन नहीं आया, कभी देखा नहीं कोई? कभी नहीं देखा हमने उसको। तो आप देख सकते हैं कि दादागिरी दिखा रहा है और जब से तक वो आया नहीं और अब आके वो दिखा रहा है कि मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन। जब से कहाँ चला गो, कबू कहता है रेलवाई की है, कभी के कछू कहता है, ये ढंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 100 सालों से जो है यहाँ पे इनके परिवार वाले रह रहे हैं। पहले ऐसा कोई मामला जो सामने नहीं आया, मगर अब जो है यहाँ पर ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। किशनगंज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 6 से 7 घरों में अब जो है ताले यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लोग जो है गुस्से में भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर ये सब किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।